हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए डेली करंट अफेयर्स में 2 सितंबर 2025 के डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, मैं आपको डेली बेसिस पे मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 MCQs करवाता हूँ, बेस्ट एक्सप्लेनेशन और बेस्ट रिसर्च के साथ, जिन क्वेश्चन के एग्जाम में डायरेक्ट आने के चांसेस होते हैं। और आपको बताना चाहता हूँ, हमारी वीडियो की जो स्टार्टिंग होती है वो हमेशा होती है पिछले दिन के करंट अफेयर्स के क्विक रिवीजन के साथ। तो देखिए, कल जो मैंने आपको पहला क्वेश्चन पढ़ाया था वो ये था, कनाडा में भारत के नए उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। आंसर हो जाएगा दिनेश के पटनायक को। और कनाडा के भारत में नए उच्चायुक्त कौन बने हैं, वो बने हैं क्रिस्टोफर कूटर। ये दोनों आपको ध्यान रखने हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस 2025 कब मनाया गया? 29 अगस्त को। और इसकी थीम रही है शांतिपूर्ण और समावेशी समाज को बढ़ावा देने के लिए खेल। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, शंघाई सहयोग संगठन का 25वां राष्ट्राध्यक्ष शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ शुरू हुआ है? चीन के तियानजिन में। भारत की तरफ से शामिल हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, शिकागो विश्वविद्यालय की वायु गुणवत्ता जीवन सूचकांक रिपोर्ट 2025 के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बना? भारत का दिल्ली। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF में कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? उर्जित पटेल को। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने भारत की पहली टेम्पर्ड ग्लास फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ किया? उत्तर प्रदेश के नोएडा में। अगस्त 2025 में भारत और जापान के बीच 15वां वार्षिक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? टोक्यो, जापान में। सम्मेलन में शामिल नेता हैं नरेंद्र मोदी जी भारत की तरफ से, और जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा शामिल हुए हैं। नेक्स्ट है, नुआखाई महोत्सव 2025 किस राज्य में मनाया गया? ओडिशा में। नीरज चोपड़ा ने 2025 ज्यूरिख डायमंड लीग फाइनल में कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI के नए कार्यवाहक अध्यक्ष कौन बने हैं? राजीव शुक्ला। भारत ब्रेन नामक स्वास्थ्य सेवा पहल किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? आंध्र प्रदेश के द्वारा। वर्ष 2025 में आसियान भारत युवा शिखर सम्मेलन का 5वां संस्करण कहाँ पर आयोजित हुआ? गोवा में। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने पिछले दिन के मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 क्वेश्चन जो थे उनका कोई रिवीजन करवा दिया। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ कि हमारी जो मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन होती है, जिसमें कि 500+ MCQs होते हैं, वो लॉन्च हो चुकी है अगस्त 2025 की। और इसी के प्रकार हमारी जो महा PDF है, जनवरी से अगस्त तक की, वो भी लॉन्च हो चुकी है। आप सैम्पल देख सकते हो मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन का। हमारा कुछ इस प्रकार का होता है, बेस्ट क्वालिटी का आप सभी के लिए डिज़ाइन किया जाता है, ताकि एक भी क्वेश्चन आपका छूटे ना। 500+ MCQs होते हैं इसमें, और ये पहली ऐसी ईबुक है जो कि आपको 500+ MCQ के साथ मिलती है हर महीने। ravibookspdf.com से आप बाई कर सकते हो। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज के पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। देखिए, पहला क्वेश्चन आ गया है, वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? यहाँ पे बात हो रही है ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 की। तो देखिए, इसमें जो भारत को स्थान मिला है वो मिला है 115वां। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। वैश्विक शांति सूचकांक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी किया जाता है, यह आपको पता होना चाहिए। इसमें 163 देशों का मूल्यांकन सुरक्षा, संघर्ष और सैन्यकरण जैसे मानकों पर किया गया है। भारत की स्थिति 115वां है, ये आपको ध्यान रखना है। आपसे एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाएगा कि भारत का स्थान क्या है। आप बोलोगे भारत जो है 115वें स्थान पर रहा है। भारत का जो स्कोर है 2.229 रहा है। और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, भारत की जो रैंकिंग थी 2024 में, वो 116वें स्थान पे थी। ठीक है। अगर हम बात करें दुनिया में सबसे अशांत देश कौन सा है, दुनिया में सबसे अशांत देश रूस को माना गया है, जो कि 163वें स्थान पर है। उसके बाद यूक्रेन को माना गया 162वें स्थान पर, और सूडान को 162वें माना गया है। ठीक है, ये तो बात होगी दुनिया के सबसे अशांत देश की। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखो मैंने यहाँ पे हमारा जो मेन क्वेश्चन है वो वैश्विक शांति सूचकांक का है। भारत 115वें पे है। अब सबसे शांत देश में टॉप 3 कौन है, ये आप देख लीजिए। पूरे वर्ल्ड में आइसलैंड नंबर 1 पे है, आयरलैंड नंबर 2 पे है, न्यूजीलैंड नंबर 3 पे है। तो अगर आपसे पूछा जाए, बताओ कि वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में पहला स्थान किस देश को मिला? आइसलैंड को मिला। एशिया के टॉप 3 सबसे शांतिपूर्ण देश देख लीजिए। सिंगापुर नंबर 1 पे, जापान नंबर 2 पे, मलेशिया नंबर 3 पे रहा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके लिए। देखिए, हमारे क्वेश्चन की टाइप है महत्वपूर्ण सूचकांक। तो मैं आपको पिछले महत्वपूर्ण सूचकांक के क्वेश्चन फटाफट से रिवाइज करवा देता हूँ। वैश्विक लैंगिक अंतर रिपोर्ट 2025 में भारत 131वें पे है।
पहला स्थान आइसलैंड का है। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 में भारत 118वें पे है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत 151 पे है। प्रमुख बंदरगाहों के बीच कार्गो हैंडलिंग में शीर्ष स्थान मिला पारादीप बंदरगाह को। भारतीय रेलवे स्टेशनों और सेवा भवनों में सौर ऊर्जा स्थापना में शीर्ष राज्य है राजस्थान। विश्व भविष्य कौशल सूचकांक 2025 में भारत का स्थान 25वां है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 में भारत 14वें स्थान पे है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत चौथे स्थान पे है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत 96वें स्थान पर है। मुक्त भाषण सूचकांक 2025 में भारत है 24वें स्थान पे। स्टैनफोर्ड एआई इंडेक्स 2025 में भारत 7वें स्थान पे है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत 10वें स्थान पे है। ये सभी आपको ध्यान रखने हैं जो मैंने आपको रिवीजन शीट में पढ़ाया। ये बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने छात्रों की आवाजाही को सुगम बनाने के लिए नई यू स्पेशल बस सेवा की शुरुआत की है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, दिल्ली सरकार ने इसको शुरू किया है। डिटेल में समझेंगे। राष्ट्रीय राजधानी की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए यू स्पेशल बस सुविधा फिर से शुरू की है। यू स्पेशल योजना दिल्ली परिवहन विभाग यानी कि डीटीसी की एक विशेष सेवा है जिसके तहत दिल्ली विश्वविद्यालय और उसके आसपास के इलाकों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए खास बसें चलाई जाती है ताकि छात्र समय पर कॉलेज पहुंच सके और वापस लौट सकें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये है। प्रतिष्ठित रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 जीतने वाली पहली भारतीय संस्था कौन सी बनी है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन डी, एजुकेट गर्ल्स। डिटेल में समझते हैं इस क्वेश्चन को। एजुकेट गर्ल्स पहली भारतीय संस्था है जिसे रैमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह संस्था लड़कियों की शिक्षा के लिए काम करती है और रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 का 67वां संस्करण था, 67th एडिशन था। एजुकेट गर्ल्स की स्थापना 2007 में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की स्नातक सफ़ीना हुसैन द्वारा की गई थी। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि एजुकेट गर्ल्स की स्थापना कब हुई थी? 2007 में हुई थी। किसने करी थी? सफ़ीना हुसैन ने करी थी। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 के 2 अन्य विजेता भी हैं, वो भी देखिए। मालदीव की शाहिना अली और फिलीपींस के फ्लावियानो एंटोनियो एल विलानुएवा। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारत के सबसे बड़े रक्षा उपकरण एवं ड्रोन निर्माण इकाई का लोकार्पण कहाँ किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश में। डिटेल में समझेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारत के सबसे बड़े रक्षा उपकरण एवं ड्रोन निर्माण इकाई का लोकार्पण नोएडा में किया है। इस इकाई का नाम राफे M5 प्राइवेट लिमिटेड है। यह अत्याधुनिक ड्रोन और इंजन टेस्ट फैसिलिटी से लैस है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। भीख मांगने पर प्रतिबंध लगाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो देखिए, भीख मांगने पर जो प्रतिबंध लगाने वाला भारत का पहला राज्य बना है, इसका नाम है मिज़ोरम। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। डिटेल में समझेंगे इस क्वेश्चन को हम। मिज़ोरम विधानसभा ने अगस्त 2025 में मिज़ोरम भिक्षावृत्ति निषेध विधेयक 2025 को पारित किया है, जिसके तहत भीख मांगना गैर कानूनी होगा। इस बिल का उद्देश्य केवल भीख मांगने पर रोक लगाना नहीं है, बल्कि भिखारियों को पुनर्वास और स्थायी आजीविका विकल्प उपलब्ध कराना भी है। देखिए फ्रेंड्स, हमारे क्वेश्चन में बात हुई है मिज़ोरम राज्य की। आज की वीडियो में आपको मिज़ोरम राज्य दर्शन पढ़ाने वाला हूँ। सबसे पहले आप लोकेशन देखिए कि हमारे प्यारे भारत पर मिज़ोरम है कहाँ पर। ये हमारा प्यारा भारत है, ठीक है। अब बात करें मिज़ोरम की, तो ये जो आपको दिख रहा है ना पूर्वी राज्य है यहाँ पे, ये है मिज़ोरम। इसकी स्थापना हुई थी 20 फरवरी 1987 को। राजधानी है आइजोल। मुख्यमंत्री लाल दुहोमा हैं। राज्यपाल विजय कुमार सिंह हैं। लोकसभा सीट है मिज़ोरम की 1, राज्यसभा सीट भी 1 है, विधानसभा सीट 40 है। पड़ोसी राज्य की बात करेंगे, मणिपुर, असम और त्रिपुरा पड़ोसी राज्य हैं, ठीक है। पड़ोसी देश की बात करेंगे, म्यांमार और बांग्लादेश हैं। लोक नृत्य खुल्लम, चिराव, चेल्लम, जगनतालम। महोत्सव की बात करेंगे, चापचार कूट त्यौहार, पावलकूट, एंथुरियम उत्सव। भारत के संविधान के अनुच्छेद के तहत मिज़ोरम राज्य के बारे में विशेष प्रावधानों का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 371 जी में। पूछा जाए कि बताओ मिज़ोरम के टाइगर रिजर्व बताओ, राष्ट्रीय उद्यान बताओ, तो डंपा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? मिज़ोरम में। मुरलैंड राष्ट्रीय उद्यान, फोंगपुई ब्लू माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? मिज़ोरम में। ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सितंबर 2025 में भारत का पहला मल्टी लेन फ्री फ्लो
टोलिंग सिस्टम किस राज्य में लॉन्च किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात में। डिटेल में समझेंगे इस क्वेश्चन को हम। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI ने ICICI बैंक के साथ मिलकर टोल प्लाजा पर लगने वाली कतारों को ख़त्म करने के लिए मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम की शुरुआत की है। तो पूछा जाए आपसे, बताओ कि भारत का जो पहला मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम की शुरुआत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने किस बैंक के साथ मिलकर करी है? तो ICICI बैंक के साथ मिलकर। किस राज्य में? गुजरात में। भारत का पहला जो MLFF टोलिंग सिस्टम है गुजरात के 84 टोल प्लाजा पर लॉन्च किया गया है। वित्त वर्ष 2026 तक 25 राष्ट्रीय राजमार्ग टोल प्लाजाओं पर यह सिस्टम लागू करने की योजना बनाई गई है। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि TCS ने ग्लोबल चीफ AI और सर्विस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफिसर किसे नियुक्त किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अमित कपूर। डिटेल में समझेंगे। TCS ने अपनी नई कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI इकाई का गठन किया है और अमित कपूर को इसका प्रमुख नियुक्त किया है। उनका पदनाम ग्लोबल चीफ AI और सर्विसेज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफिसर होगा। देखिए यहाँ पे बात TCS की हुई है। 1968 में स्थापना हुई थी। संस्थापक JRD टाटा हैं। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने आदिवासी भाषाओं के संरक्षण के लिए भारत का पहला AI संचालित अनुवादक आदिवाणी का बीटा संस्करण लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जनजातीय कार्य मंत्रालय। लॉन्चकर्ता की बात करेंगे, इस पहल को जनजातीय कार्य मंत्रालय ने जनजातीय गौरव वर्ष के तहत लॉन्च किया है। उद्देश्य की बात करेंगे, इसका मुख्य लक्ष्य भारत की लुप्त हो रही आदिवासी भाषाओं को डिजिटल रूप से संरक्षित करना, बढ़ावा देना और पुनः जीवित करना है। आदिवाणी 4 प्रमुख जनजातीय भाषाओं का समर्थन करता है। ओडिशा के संथाली का, मध्य प्रदेश के भीली का, झारखंड के मुंडारी का और छत्तीसगढ़ के गोंडी का। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत और किस देश ने क्रिटिकल मिनरल्स यानी कि महत्वपूर्ण खनिजों पर सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, जापान। डिटेल में समझेंगे। यह समझौता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जापान यात्रा के दौरान 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में हुआ था। इस समझौते का मुख्य उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा और उन्नत तकनीक के लिए आवश्यक इन खनिजों की आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना है। क्रिटिकल मिनरल्स की बात करेंगे, विभिन्न महत्वपूर्ण उद्योगों में उपयोग किए जाते हैं, विशेषकर एडवांस टेक्नोलॉजीज जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, बैटरियां, सोलर पैनल। रक्षा क्षेत्र की बात करेंगे, जैसे मिसाइल, उपग्रह, लड़ाकू विमान। ये सभी क्वेश्चन जो आपको मैं करवा रहा हूँ ना, यकीन मानिए एग्जाम ओरिएंटेड हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान जापान के किस मंदिर के मुख्य पुजारी ने दारुमा गुड़िया उपहार में दी है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, शोरिनजिन दारुमा जी मंदिर। यह आपने ध्यान रखना है। डिटेल में समझेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को यह उपहार दारुमाजी मंदिर के मुख्य पुजारी रेवरेंड सेशी हिरोसे द्वारा भेंट किया गया। दारुमा गुड़िया जापान के सबसे प्रसिद्ध सांस्कृतिक प्रतीकों में से एक है, जिसे बोधि धर्म के नाम पर बनाया गया है, जो जैन बौद्ध धर्म के संस्थापक माने जाने वाले भारतीय भिक्षु थे। आगे मैं आपको बताना चाहता हूँ, शोरिनजिन दारुमाजी मंदिर जापान के गुनमा प्रांत के ताकासाकी शहर में स्थित एक प्रसिद्ध जैन बौद्ध मंदिर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओपन एआई ने भारत और एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए शिक्षा प्रमुख किसे नियुक्त किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, राघव गुप्ता। डिटेल में समझेंगे इस क्वेश्चन को हम। ओपन एआई ने भारत और एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए शिक्षा प्रमुख के रूप में राघव गुप्ता को नियुक्त किया है। ओपन एआई एक अमेरिकी कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई अनुसंधान और विकास कंपनी है, जिसका मुख्यालय कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को में स्थित है। इसे 2015 में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स ऑन वुमेन सेफ्टी यानी कि नारी 2025 के अनुसार भारत में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, कोहिमा। डिटेल में समझेंगे इस क्वेश्चन को हम। तो देखिए, राष्ट्रीय महिला आयोग ने नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स ऑन वुमेन सेफ्टी यानी कि नारी 2025 जारी किया है।
रिपोर्ट के अनुसार देश के शहरी क्षेत्रों में 40% महिलाएं स्वयं को असुरक्षित महसूस करती है। सर्वेक्षण के दायरे की बात करेंगे, 18 वर्ष से अधिक आयु की 12,770 महिलाओं की से राय ली गई। महिलाओं के लिए देश के सबसे सुरक्षित जो टॉप 3 शहर हैं वो कोहिमा नंबर 1 पे है, विशाखापट्टनम नंबर 2 पे है, भुवनेश्वर नंबर 3 पर है। और सबसे कम सुरक्षित शहर जो होंगे, दिल्ली को पहला स्थान मिला, कोलकाता नंबर 2 पे, पटना नंबर 3 पर रहा है। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 MCQs करवा दिए। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट में अपना फीडबैक भी दें कि वीडियो आपको कैसी लगती है। अब आपके लिए 3 क्वेश्चन का टेस्ट है जिसका आंसर आपने कॉमेंट में देना है। तो पहला क्वेश्चन है, वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। दूसरा क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 जीतने वाली पहली भारतीय संस्था कौन सी बनी? नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भीख मांगने पर प्रतिबंध लगाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? 4 ऑप्शन है आपके पास। आंसर आपने तीनों क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में देना है। आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है कमेंट बॉक्स में। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार से हमारी ये वीडियो ये कंप्लीट हो जाती है। अब आपको मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये दे देता हूँ कि अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है तो करंट अफेयर्स बाय रवि चैनल पे ज़रूर विजिट करिए। हर दिन बेस्ट क्वालिटी के क्वेश्चंस पढ़ाए जाते हैं करंट अफेयर्स बाय रवि पे। एक बार आप क्लास ज़रूर लीजिए। उसके बाद आपको बताना चाहता हूँ, हमारी प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स अवेलेबल हैं। आप सभी की डिमांड आती थी, रवि सर हमारी बुक्स प्रिंटेड फॉर्मेट में चाहिए, तो raviaditipublication.com से आप बाय कर सकते हो। गूगल पे आपको इस वेबसाइट को सर्च करना है। 25,000 GK GS की बुक, कोई भी किताब आपको चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में होम एड्रेस पे डिलीवर करवा के आपको इस वेबसाइट से बाय करना है, raviaditipublication.com। अगर आपको PDF चाहिए किसी भी सब्जेक्ट का, करंट अफेयर्स का या GS का, तो आपको ravibookspdf.com से मिल जाएगा, जहाँ पे आपकी हमारी करंट अफेयर्स की PDF हो गई, मंथली करंट अफेयर्स की जो मैगजीन आती है करंट अफेयर्स की, वो पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सभी के जो पार्ट वाइज बुकलेट होती है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का ravibookspdf.com पे सैम्पल आप ये देख सकते हो। मंथली करंट अफेयर्स की हमारी मैगजीन आती है जो कि 500 से ज़्यादा MCQs हम हर महीने कवर करते हैं बेस्ट क्वालिटी के, तो वो भी आपको कहाँ पे मिलेगा? ravibookspdf.com पे। हमारा एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। फ्री टेस्ट, फ्री PDF, कोई भी अगर आपको पेड वीडियो चाहिए, करंट अफेयर्स का पेड वीडियो है, GS का यहाँ पे मिलेगा, टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगा, नोट्स मिल जाते हैं करंट अफेयर्स के, GS के। रवि स्टडी ऐप को आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हो अपने फ़ोन में। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे हमसे जुड़ सकते हो, रवि स्टडी जी के नाम से है। आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं फ्रेंड्स आप सभी से अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।